प्रवासी मजदूर रमेश उर्फ भूषण यादव के सड़क दुर्घटनाग्रस्त में हुई मौत। वहीं मुंबई में दूसरा प्रवासी मजदूर सुरेश यादव का अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। इसकी सूचना मिलते ही धनबाद पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव मृतक के परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि हम और हमारे पार्टी 24 घंटा 365 दिन हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं। बता दें कि प्रथम प्रवासी मजदूर तीसरी प्रखंड के किशोरटांड निवासी स्वर्गीय महावीर महतो के पुत्र रमेश उर्फ भूषण यादव का सड़क दुर्घटनाग्रस्त में हुई मौत। द्वितीय प्रवासी मजदूर तीसरी प्रखंड के घंगरीकुरा निवासी स्वर्गीय रमन महतो के पुत्र सुरेश यादव का अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। इन दोनों मृतक के घर में कोई कमाऊ व्यक्ति नहीं है। मौके पे उपस्थित गामा माले सचिव सकलदेव यादव, संजय यादव, पवन यादव, रंजीत कुमार, कांग्रेस यादव, त्रिभुवन यादव, सुखदेव पंडित, भारती उर्फ महेश यादव, कुमार यादव, राजेश यादव, करण यादव समेत दर्जनें लोग उपस्थित। तीसरी से आप देख रहे हैं आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। आज बहुत ही दुखद है कि मुंबई में सुरेश प्रसाद यादव जी जो एक पलायन के कारण प्रवासी मजदूर थे और उनका देहांत अचानक तबीयत खराब होने के कारण हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग मर्माहत हैं और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। हम यहाँ आज सूरज जी इसके पहले किशोरटांड में भी एक मजदूर का मौत हुआ, मनसाडी इसी तीसरी के अंदर में। हम समझते हैं कि आज झारखंड सरकार पलायन को रोकती और यहाँ पर लोगों का एक रोजगार का व्यवस्था होता तो आज इस तरह की मौत से बचा जा सकता। हम प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य से मांग करते हैं कि इनकी परिवार को सुरक्षा के लिए और आर्थिक रूप से पलायन कर रहे मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया न्यूनतम लोगों को जो है सो प्रवासी मजदूरों को सहायता राशि मिलनी चाहिए थी। अभी झारखंड सरकार के द्वारा लाश लाने के नाम पर मात्र 50,000 रुपया मिल रहा है, जो बहुत कम है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड में और ख़ास करके गिरिडीह जिले में बगोदर से ले करके गाँव तक मतलब बेरोजगारी का इतनी बड़ी समस्या और कोई रोजगार का साधन नहीं है, जिसके कारण पलायन बहुत ज़्यादा है। जबकि अफसोस है कि यहाँ पर हमारे केंद्र के कोडरमा लोकसभा के ही केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी हैं, केंद्र में इनकी सरकार है। ये यदि चाहते तो यहाँ रोजगार का व्यवस्था हो सकता था। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में देखिएगा कि रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ठोस पहल नहीं लिया जा रहा है और इसके वजह से लाखों नौजवान आज पढ़ लिख करके भी मतलब जो है सो प्रवासी मजदूर बने। मैं अपने प्रयास से लगभग पूरे धनबाद विधानसभा में 20 प्रवासी मजदूरों को मैंने स्वयं 50,000 रुपया का चेक दिलाने का काम किए हैं। चाहे वो सिरगा में मनोज दास हो, चाहे अभी गाँव में 3 लोगों की मौत हुई हो, या मान लिया जाए राज धनबाद में हुआ हो। तो जहाँ भी हम लोगों हैं हम लोग उन घरों में पहुँचते हैं, प्रयास करते हैं। अब रही बात कि इस बात को तो वहाँ यहाँ के सांसद और विधायक को तो 5 साल कोई लेना देना ही नहीं रहते हैं, सिर्फ कभी कभी खाना पूर्ति करते हैं। नहीं तो हमारे क्षेत्र में अभी ढिबरा का एक बहुत बड़ा मायका का क्षेत्र था, यदि इसके लिए कोई कानून बनती तो आज यहाँ भी रोजगार चल रहा था लोगों का। ये सब बहुत सब अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड में बालू घाटों का नीलाम होता, ढंग से बालू बिकता तो उससे भी रोजगार मिलती। तो संभावनाएं तो बहुत सब चीज़ें अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति सबसे खराब है। जो हमारी एक मनरेगा, जो हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी योजना था, केंद्र सरकार ने धीरे धीरे उसका बजट ही ख़त्म कर दिया। और आप देखिए मनरेगा से भी जो नौजवान लोग काम कर रहे थे, जो मजदूर कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो रहा है। तो ये देखिए कि भारत सरकार को रोजगार और नौकरी से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ समाज को आपस में विभाजित करके राजनीति करने के लिए देश में एक राजनीति चल रही है। इसी का ये परिणाम है कि आज मजदूर, किसान
नौजवान परेशान है। रमेश की जो मृत्यु हुई है बहुत दुखद है और इसमें हम लोग इस दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ खड़ा हैं। जो भी झारखंड सरकार से सरकारी जो लाभ है उसको हम लोग दिलाएंगे। जहाँ तक एक्सीडेंट से मौत हुई है तो इसमें तो जो है सो इंश्योरेंस भी क्लेम इनको करने में जो भी सहूलियत होगा करके उनको दिलाया जाएगा और हम लोग इस समय हर सुख दुख में साथ में खड़े हैं। ठीक है, उसको क्लेम करा देंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेना, थाना वाना जो लिख के दिया है ना तो हो जाएगा। मैं वो बोल रही थी 2-4 दिन में आपको आना पड़ेगा, 2-4 दिन में काम मिला था। वहाँ रहना हुआ 2 दिन